हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी कहानी रही इंडिया का पहला टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ इन लीड्स, और हम वो मैच हार गए। अब ये टेस्ट लॉस्ट हमारे टैक्टिक्स की कमजोरी थी या इंग्लैंड का जबरदस्त टेम्परामेंट, इस पर तो आज शो में बात करेंगे ही, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यह टेस्ट सीरीज दिलचस्प और क्लोजली कॉन्टेस्टेड होने वाली है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा भी लौटे अपनी चमक के साथ। करीब 2 साल बाद उन्होंने डायमंड लीग में गोल्ड जीतकर देश को गर्व करने का मौका दिया। आज का शो पूरे हफ्ते की खेल कहानियों से भरा हुआ है। कुछ शानदार नतीजे तो कुछ ऐसे जो थोड़े कड़वे लगे, लेकिन यही तो असली खेल है, गिरना फिर उठना और पूरे दिल से दोबारा कोशिश करना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का सफर इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस के साथ। इंग्लैंड में पहला टेस्ट हारा भारत। टीम इंडिया की लीड्स में हुई धीमी शुरुआत। एजबास्टन में बदलनी होगी बाजी। दूसरे टेस्ट में भारत की नजर पलटवार पर। नीरज चोपड़ा की पेरिस में वापसी। 722 दिन बाद डायमंड लीग में फिर से जीता गोल्ड। FIH प्रो लीग में भारत को राहत। बेल्जियम को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने तोड़ा हार का सिलसिला। विंबलडन का 30 जून से होगा आगाज। डिफेंडिंग चैंपियन अल्कारेज फिर से उतरेंगे अपना दबदबा कायम करने। 1983 का करिश्मा फिर याद आया जब कपिल देव की टीम ने लॉर्ड्स में रच दिया था इतिहास। इस हफ्ते की सबसे बड़ी क्रिकेट खबर, भारतीय टीम का पहले टेस्ट इंग्लैंड में हेडिंग्ले में खत्म हो गया है और भारत की हार केवल एक नतीजा नहीं थी, एक चेतावनी भी थी। क्या यह सिलसिला टीम इंडिया की कमजोरियों का है या इंग्लैंड की बेजोड़ बैस बॉल की बदौलत? जानते हैं फर्स्ट टेस्ट का हाल इस अगली रिपोर्ट में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मुकाबला हुआ हेडिंग्ले लीड्स में। टीम इंडिया की शुरुआत पहले दिन शानदार रही। स्कोर 359 पर 3 और पूरे मैच में कुल 5 शतक, लेकिन इसके बावजूद नतीजा रहा चौंकाने वाला। भारत को हार का सामना करना पड़ा। ये पहली बार था जब किसी टीम ने 5 शतक लगाने के बाद भी टेस्ट मैच गंवाया। मुसीबत आई गेंदबाजी और फील्डिंग में। कई मौके हाथ से निकल गए। इंग्लैंड को मिला 371 रनों का लक्ष्य और चौथे दिन जब वो पीछा करने उतरे तो यशस्वी जायसवाल ने बेन डकेट का कैच छोड़ दिया, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद डकेट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 171 गेंदों में 149 रनों की शानदार पारी खेली। जैक क्रॉले ने भी निभाया शानदार साथ। दोनों ने मिलकर 188 रनों की ओपनिंग साझेदारी की, जो हेडिंग्ले में इंग्लैंड की अब तक की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग स्टैंड रही। आखिरी पलों में जॉय रूट और जेमी स्मिथ की संयमित बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को दिलाई 5 विकेट से जीत और बना दिया रिकॉर्ड। हेडिंग्ले में चौथी पारी में 371 रन का ये सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा। मैच के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने हार का कारण बताया बल्लेबाजी में आए कोलैप्सेस को, लेकिन साथ ही जताई उम्मीद कि अगले मुकाबले में टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, पहली बात तो ये कि कैचेस छूटती हैं। दुनिया के बेस्ट फील्डर्स ने कैचेस छोड़ी हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के कैचेस छोड़ता है। हाँ, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम पहली इनिंग में 40 रन पे 7 विकेट खोए, दूसरी इनिंग में 6 विकेट खोए 30 रन पे। जब हमारे पास मौका था कि हम पहली इनिंग में अगर हम 600 के आसपास रन बनाते तो हम ऐसी सिचुएशन में होते जहाँ से हम डोमिनेट कर सकते थे। बट अगेन दीज थिंग्स हैपन, तो होपफुली वी कैन लर्न इन द सेकंड टेस्ट मैच। बट अच्छी चीज़ ये थी कि चारों पाँचों दिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थी जहाँ पर हम ये टेस्ट मैच डोमिनेट कर सकते थे। शुभमन गिल की कप्तानी की शुरुआत भले ही ऊर्जा से भरी रही, लेकिन अब जरूरत है रणनीति में पैनापन और एग्जीक्यूशन में स्थिरता लाने की, क्योंकि अगला टेस्ट ज्यादा कड़ा इम्तिहान होने वाला है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट अब बस कुछ ही दिन दूर है और इस बार मुकाबला होगा एजबास्टन बर्मिंघम में। 3 साल पहले इसी मैदान पर भारत को हार का सामना करना पड़ा था और अब एक बार फिर टीम इंडिया वहीं लौट रही है, एक नई उम्मीद और एक नई रणनीति के साथ। पर सवाल यह है कि इस बार भारत क्या बदले, क्या बेहतर करे ताकि पिछली कहानी ना दोहराई जाए। हमने बात की कुछ एक्सपर्ट से और नजर डाली पहले टेस्ट के उन पॉजिटिव्स पर जिन पर आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का अगला मुकाबला अब होगा एजबास्टन बर्मिंघम में।
वही मैदान जहां भारत ने 2022 में हार का स्वाद चखा था और अब 3 साल बाद उसी मैदान पर वापसी का मौका। लेकिन हालात इस बार कुछ और हैं। हेडिंग्ले टेस्ट में भारत की हार के पीछे कुछ बेहद साफ कमजोरियां रहीं, चाहे वो दूसरी पारी में मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो या फिर क्रूशियल मोमेंट्स पर फील्डिंग में चूक। हमने इस पर बात की फॉर्मर राजस्थान रणजी कैप्टन विनोद माथुर से कि कहां हुई चूक और अब क्या बदला जाना चाहिए। फील्डिंग बहुत खराब की हमने, इतने कैचेस शायद हमने कभी भी किसी टेस्ट में मैंने नहीं देखे के छोड़ते हुए किसी इंडियन टीम को। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था हमारा बॉलिंग का टाइम। लेकिन यहाँ पर 4 मीडियम पेसर और 1 स्पिनर के साथ हम खेले, जबकि आप देखिए जाडेजा ने कितना अच्छा बॉल किया सेकेंड इनिंग में, लेकिन उसके साथ दूसरा कोई ऐसा पार्टनर नहीं था स्पिन में जो कि उसको मदद कर सके। अगर दूसरा स्पिनर होता, शायद कुलदीप यादव को खिलाते तो अपने हो सकता है ये मैच अब जीता सकते थे। लेकिन बैड बॉलिंग और बैड फील्डिंग ये हमारा था। और तीसरा जो रीजन था वो था हमारा नीचे का मिडिल ऑर्डर के बाद जो लोअर ऑर्डर है उसने बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं किया बैटिंग के अंदर। हालांकि इस मैच में कुछ पॉजिटिव्स भी रहे जिन पर भारत अगले टेस्ट में आगे बढ़ सकता है। इस हार में भी भारतीयों को एक पॉजिटिव साइड ये है कि ऋषभ पंत वापस फॉर्म में आ गए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और उन्होंने एकदम निर्भीक बैटिंग की है कि जब मर्जी है जिस तरीके से उन्होंने चाहा मैच में खेला है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है भारतीय टीम के लिए और इससे ही भारतीय टीम को आगे बढ़ना चाहिए। शुभमन गिल ने मैच के बाद माना कि टीम ने मौके बनाए लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए और साथ ही कहा कि अगला टेस्ट अब एक नई शुरुआत है। तो अब बारी है एजबैस्टन की। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि रिडेम्पशन का एक और मौका है। क्या भारत अपनी पिछली हार का हिसाब चुकता कर पाएगा या फिर रचेगा कुछ नया इतिहास? एक शानदार खबर भी आई इस हफ्ते एथलेटिक्स की दुनिया से। इंतजार भले ही लंबा रहा लेकिन नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो ट्रैक और फील्ड के असली हीरो हैं। 722 दिनों के बाद भारत के गोल्डन बॉय ने डायमंड लीग 2025 के पेरिस लेग में जीत हासिल करी और वो भी अपने अंदाज में। पहले ही थ्रो में मुकाबला खत्म कर दिया। चलिए देखते हैं इस धमाकेदार वापसी की कहानी। नीरज चोपड़ा एक नाम जो अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में जेवलिन का पर्याय बन चुका है और पेरिस डायमंड लीग 2025 में उन्होंने फिर कर दिया कमाल। 88.16 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया और 722 दिन बाद डायमंड लीग की टॉप पोजीशन पर लौटे। ये जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि 2023 के बाद से नीरज लगातार 6 डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे थे। इन सभी मुकाबलों में नीरज जीत के बेहद करीब थे, लेकिन कभी जूलियन वेबर तो कभी ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स उनसे थोड़े ही आगे निकल जाते थे। लेकिन पेरिस में कहानी बदली। पहले ही थ्रो में 88.16 मीटर और कोई भी प्रतियोगी उस मार्क को पार नहीं कर सका। इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा ने अपना 5वां डायमंड लीग खिताब जीता। पेरिस जीत न सिर्फ आत्मविश्वास का टॉनिक है बल्कि आने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए एक शानदार संकेत भी है। FIH प्रो लीग भारत के लिए बहुत ही खराब रहा, जहां एक तरफ मेंस हॉकी टीम ने आखिरकार जीत के साथ अपनी 7 मैचों की हार की स्ट्रीक तोड़ी, वहीं विमेंस टीम पर लीग से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। FIH प्रो लीग के आखिरी मुकाबले में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने बेल्जियम को 4-3 से हराकर टूर्नामेंट का समापन जीत के साथ किया। सुखजीत सिंह ने 21वें और 35वें मिनट में 2 गोल ठोके। अमित रोहिदास ने 36वें मिनट में बढ़त दिलाई और फिर अंत में हरमनप्रीत सिंह का 59वें मिनट का गोल, जिसने भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि ये जीत एक रोटेटेड बेल्जियम टीम के खिलाफ आई, लेकिन इससे टीम का मनोबल जरूर बढ़ेगा, जो लगातार 7 हारों के बाद आखिरकार मुस्कुरा सकी। 7वें स्थान पर रहते हुए भारत ने टूर्नामेंट का अंत किया। आयरलैंड से 14 अंक ऊपर और जर्मनी से भी आगे, जिसके हाथ में अब भी 5 मैच बाकी हैं। ये भी सच है कि भारत की ज्यादातर हारें 1 गोल के अंतर से हुई। मतलब टीम पूरी तरह आउट पे नहीं हुई, पर कुछ न कुछ कमी रह गई। अब अगला टारगेट होगा एशिया कप,
क्योंकि वहीं से मिलेगा वर्ल्ड कप का असली क्वालिफिकेशन टिकट। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम की परेशानी बढ़ती जा रही है। बेल्जियम के खिलाफ 0-2 की हार के बाद भारत लीग टेबल में सबसे नीचे पहुंच गया है, 9 में से 9वें स्थान पर। अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, 28 और 29 जून को चीन के खिलाफ होने वाले 2 मैच, जिनमें जीत जरूरी है, वरना भारत को FIH प्रो लीग से बाहर कर दिया जाएगा। विंबलडन 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बार मुकाबला सिर्फ ट्रॉफी का नहीं बल्कि इतिहास रचने का भी है। मेंस सिंगल्स में कार्लोस अल्कारेज लगातार तीसरी बार विंबलडन जीतने के इरादे से उतरेंगे। उन्हें टक्कर देने के लिए नोवाक जोकोविच और वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर मैदान में हैं, जबकि ब्रिटिश उम्मीदें जैक ड्रेपर पर टिकी हैं। विमेन्स सिंगल्स में आरियाना साबालेंका इस बार नंबर 1 रैंकिंग के साथ फेवरेट हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या खास होगा इस साल के विंबलडन में। ग्रास कोर्ट का सबसे बड़ा मुकाबला 30 जून से 13 जुलाई तक लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में खेला जाएगा। पुरुषों के वर्ग में कार्लोस अल्काराज इस बार इतिहास रचने के बेहद करीब है। यदि इस साल भी जीतते हैं तो लगातार 3 बार विंबलडन जीतने वाले केवल चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे। लेकिन ये राह आसान नहीं होगी। उनके सामने होंगे वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर, जिनकी हालिया फॉर्म शानदार रही है और उन्होंने अल्काराज को फ्रेंच ओपन फाइनल में हराया था। नोवाक जोकोविच भी वापसी के लिए तैयार हैं और उन्होंने विंबलडन में रिकॉर्ड बेमिसाल रखा है। 7 बार के चैंपियन जोकोविच इस बार अपना 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के इरादे से उतर रहे हैं। जोकोविच तो शायद इतना अच्छा ना कर सकें, लेकिन सिनर और अल्काराज फाइनल में पहुंचे और वैसा ही खेल, उत्कृष्ट खेल देखने को मिले जैसा कि फ्रेंच ओपन में हुआ था। बट इनके पीछे कई बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, जैसे सिसिपास हुआ, ज़ेवरेव हुआ, बुबलिक हुआ, रुबलेव हुआ, जो कि तैयार बैठे हैं कि हल्का सा भी अगर सिनर और कार्लोस अल्काराज थोड़ा सा भी स्टम्बल करें, थोड़े से भी ढीले पड़ें, तो वह फटाक से उनको हरा कर और आगे बढ़ जाएं। महिला वर्ग में आरियाना साबालेंका टॉप सीड है और उन्हें इस बार ट्रॉफी की प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लेकिन मार्केटा वोंड्रोवसोवा जैसे पूर्व चैंपियन उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार हैं। तो विंबलडन 2025 में होगी टक्कर अनुभव बनाम नई ऊर्जा की, और सवाल ये है कि क्या इस बार इतिहास दोहराया जाएगा या रचा जाएगा। स्टे ट्यून्ड, विंबलडन शुरू होने वाला है। चलिए आपको शो खत्म करने से पहले लेके चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। आज से ठीक 42 साल पहले यही वो हफ्ता था जब भारत के क्रिकेट इतिहास की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। 1983 का जून का चौथा हफ्ता, जब एक उम्मीदों से भरी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इंडिया का पहला वर्ल्ड कप विन। देखिए ये स्पेशल स्टोरी। 25 जून 1983, लंदन का लॉर्ड्स मैदान, और एक ऐसा दिन जिसने भारतीय क्रिकेट को बदल दिया हमेशा के लिए। वेस्ट इंडीज 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन और उस समय की सबसे खतरनाक टीम। हर किसी को लगा कि ये फाइनल महज औपचारिकता है, लेकिन कपिल देव की टीम कुछ और ही सोच कर आई थी। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए। कृष्णमचारी श्रीकांत के 38 सबसे बड़ी पारी रही। विकेट गिरते गए, रन कम होते गए और उम्मीदें भी थोड़ी थोड़ी धुंधली होने लगी। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। जब वेस्टइंडीज ने बैटिंग शुरू की तो विव रिचर्ड्स ने सिर्फ 28 गेंदों में 33 रन ठोक दिए। मैच पर वेस्टइंडीज की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही थी, लेकिन तभी आया वो आइकॉनिक मोड़। मदन लाल की गेंद पर रिचर्ड्स ने मारा एक तेज पुल शॉट और कपिल देव ने ली पीछे दौड़ती हुई वो ऐतिहासिक कैच, जिसने मैच की दिशा बदल दी। स्कोर था 57 पर 3 और थोड़ी ही देर में 76 पर 6। इंडियन मीडियम पेसर्स ने कमाल कर दिया। मोहिंदर अमरनाथ ने 3 विकेट चटकाए, 26 रन बनाए और बने मैन ऑफ द मैच। जब माइकल होल्डिंग का विकेट गिरा, इंडिया बन चुका था वर्ल्ड चैंपियन। लॉर्ड्स की बालकनी से कपिल देव की कप उठाते हुए वो तस्वीर
आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में बसी हुई है। 25 जून 1983 सिर्फ एक जीत नहीं, ये भारत के यकीन की जीत थी। और क्रिकेट के लिए ये एक नए युग की शुरुआत थी। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। अगला हफ्ता खास होने वाला है क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की हमारी कवरेज अब एकदम अप क्लोज एंड पर्सनल होने वाली है। एक स्पेशल सरप्राइज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए सरप्राइज को सरप्राइज रहने देते हैं। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ना सिर्फ फर्स्ट इंडिया पर बल्कि भारत 24 पर भी। और हां, हमारा डिजिटल सेगमेंट स्पोर्ट्स टाइम मशीन भी देखना ना भूलिए, जहां सिर्फ 1 मिनट में आपको मिलती है मजेदार स्पोर्ट्स कहानियां और फैक्ट्स। तो चलिए, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नई कहानियों, नई ऊर्जा और एक नए अंदाज के साथ। अपना ख्याल रखें और देखते रहिए खेल खेल में सिद्धार्थ महान।